एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति पर ऐसी कौन सी 14 चीजें हैं जिनको दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही बढ़िया 14 चीजें इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप जो है ना इस तरह की चौकियां दान कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 14 चौकी लेना है। आप बड़ी छोटी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार 14 चौकी ले लीजिए और इन चौकियों को जो है ना अपने रिश्तेदारों को बांट सकते हैं। आप अपने जो आपके मानधान है, जैसे कि बहन और भानेज का बहुत ज़्यादा महत्व मत बताया गया है, तो बहन भानोजों को बांट सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं। मतलब जिनको आप सम्मान देते हैं, जो आपके पूजनीय है, उनको दान पुण्य करना बताया गया है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई नहीं रहता है तो आप मंदिर में भी जो है ना इन चौकियों को दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आप लड्डू गोपाल की जो गरम वाली पोशाकें हैं उन्हें आप दान कर सकते हैं। 14 आपको पोशाकें लेनी है, बड़ी छोटी, आपको जैसा साइज सही लगे उस हिसाब से ले लीजिएगा। और 14 पोशाकों को जो है ना आपको 14 लोगों को ही दान करना है। अगर इस तरह के 14 लोग अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो बची हुई पोशाकों को आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं वहां पर, लेकिन साइज उस हिसाब से लाइएगा कि आप अगर मंदिर में दान कर रहे हैं थोड़ा बड़ा साइज लाइएगा। इसके बाद जो है ना आपको दान करना है दीपक। दीपक कैसे दान किया जाता है, ध्यान से बात को सुनना। आपको तांबे का, स्टील का या पीतल के छोटे छोटे से आपको दीपक ले लेने हैं और उसमें जो है ना घी की बाती लगा कर जो है ना आपको दान करते हैं। तो 14 दीपक इस तरह से अगर आप दान करते हैं और जिनको आप दान कर रहे हैं और वो आपके निमित्त अगर भगवान के सामने दीपक को जलाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। ये बहुत अच्छा उपाय है, तो इस तरह के दीपक आप जरूर दान कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो। तांबे या पीतल के, मतलब एक ही धातु के दीपक आपको दान करने हैं और संख्या आपको 14 ही रखनी है और बाती लगाकर ही आपको दान करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बाती में तेल घी होना बहुत जरूरी है, तो या घी के या तिली के तेल आप दान कर सकते, दीपक जो है ना दान करें। इसके बाद जो है ना सुहाग पिटारा दान किया जाता है। 14 इस तरह के आपको सुहाग पिटारा बनवाने हैं, जैसे कि इसमें महावर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, इस तरह का सारा सामान आपको रखना है और पूरा पिटारा जो है ना बनता है 14, तो वो पिटारे आपको बनवाने हैं 14। इसमें आप चाहें तो कांसे की बिछिया रख सकते हैं, अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो इसमें चांदी की बिछिया रख सकते हैं, वो आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रखें। अगर जाना इतना नहीं है आपके पास तो कांसे की बिछिया जो है ना सस्ते आ जाते हैं, वो रख दीजिए। सेम पुण्य की प्राप्ति होगी। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है ना दान पुण्य किया जाता है। तो 14 इस तरह के सुहाग पिटारा बनवाकर मार्केट से बनवा कर ले आए आप और 14 सुहागनों को दान करें। इससे जो है ना सुहाग में वृद्धि होती है। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, मतलब बहुत बढ़िया चीजें हैं। इन 14 चीजों को आप चाहे तो एक बार में दान कर सकते हैं, आप चाहे तो धीरे धीरे करके मतलब दान कर सकते हैं। मतलब कि एक साल इसे दान करो, अगले साल कुछ और दान करें, मतलब इस तरह से करना है। इसके बाद जो है ना आपको दान करना है आसन। तो आसन जो है ना इस तरह के मार्केट में आपको आसन मिल जाएंगे। वैसे पूजा पाठ में जो आसन यूज किए जाते हैं ना वो कंबल के आसन होते हैं, क्योंकि कंबल जो है ना कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। तो इस तरह के कंबल के आसन आराम से आपको 50-60 रुपए में मिल जाएंगे। तो 14 आसन आपको लेने हैं, या फिर आप इस तरह के भी ले सकते हैं जो कि पूजा अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर बैठकर अगर पूजा पाठ करेगा ना तो आधा पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। इसीलिए ज्यादातर मैं जितनी भी चीजें आपको बता रही हूँ ना पूजा पाठ से रिलेटेड ही चीजें बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, 14 इस तरह के आसन लेने हैं। बड़े छोटे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो आपको जो सही लगे तो इस तरह की आप दरी ले सकते हैं, आसन ले सकते हैं और 14 लोगों को आपको दान करना है। इसके बाद जो है ना आप दान कर सकते हैं कोई भी धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि रामायण, शिव पुराण या जो गोपाल सहस्त्रनाम होता है, राम रक्षा स्तोत्र है। तो इस तरह की जो है ना 14 पुस्तकें आप लाकर दान कीजिए और दान ऐसे व्यक्ति को कीजिए जिसको पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो बहुत मन से पूजा पाठ करता है, उसी को आप दान कीजिए। वरना आप किसी को भी दान कर देंगे और फिर जो है ना उस चीज़ की वैल्यू ना करे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो उन्हीं लोगों को ये धार्मिक पुस्तकें जो है ना आप दान करें, जो धर्म में बहुत ज़्यादा उनका मन लगता है, उन लोगों को ही दान करना है। तो इस तरह से आप रामायण दान कर
कर सकते हैं, शिव पुराण दान कर सकते हैं, और जो जिस भी मतलब आपको जिस भगवान में आपको जाना आस्था है उस भगवान के किसी भी ग्रंथ को आप जो है ना दान कर सकते हैं। 14 धार्मिक पुस्तकें आपको लेकर आनी है और मकर संक्रांति के दिन 14 जो है ना पुस्तकें जो है ना सभी को आपको बांटनी है। अगर 14 अगर ना बट पाए तो बची हुई धार्मिक पुस्तकें आप मंदिर में दान कर दीजिए, ताकि मंदिर में लोग आते हैं पूजा पाठ करने तो इस पुस्तकों का वो लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना इस तरह की धातुओं का भी बहुत महत्व है। तो इस तरह की अगर आप चाहें तो तांबा, पीतल, कांसे के छोटे छोटे से बर्तन जिनमें हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की पूजा पाठ में जिनको यूज़ करते हैं, आप इस सब के बर्तन अपने घर में भी किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे बड़े 14 इस तरह के बर्तन लाकर उनको भी आप जो है ना दान करते हैं तो आपको इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं तो यहाँ पे बड़े बर्तन आपको दिखा रही हूँ, आप अपनी स्थिति के अनुसार छोटे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े ही लेने हैं, छोटे भी ले सकते हैं। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो आप स्टील की कटोरी या प्लेट भी जो है ना बांट सकते हैं। तो अपनी स्थिति के अनुसार देख लो, मैं तो केवल एक आइडिया के रूप में आपको ये वीडियो बनाकर जो है ना दिखा रही हूँ। मकर संक्रांति सर्दियों में आती है, तो सर्दियों से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो इस तरह के टोपे, मोजे और हाथों के ग्लव्स, स्वेटर या फिर स्टॉल या फिर जो है ना सॉल या मतलब हुडी वगैरह, तो जितना जो मतलब आप कर सको उतने जो है ना इस तरह के 14 आपको ऊनी कपड़े लेना है और 14 लोगों को जो है ना बांटना है। आप चाहें तो इस तरह के कपड़े लेकर मंदिर के जो पुजारी होते हैं या जो बाबा वगैरह होते हैं ना उनको भी जो है ना आप दान कर सकते हैं। दान का मतलब है किसी ज़रूरतमंद को भी अगर आप दोगे तब भी आपका दान लगेगा, ऐसा नहीं है। मकर संक्रांति पर आप सबको दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ जो बिछाने वाले या ओढ़ने वाले कंबल होते हैं, इस तरह के अगर आप कंबल भी दान करते हैं मकर संक्रांति पर तब भी आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो 14 ही आपको कंबल लेने हैं, 14 की क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना इस तरह की जो गर्म पानी की थैली होती है ये भी लोगों के बहुत काम आती है, खासकर सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह की आप गर्म पानी की थैली या गर्म वाला हीटर, तो इस तरह की अगर आप 14 चीजें लेकर एक हाथ मंदिर में दान कर दीजिए, अपने किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, तो आप लोगों के लिए इसका जो है ना बहुत पुण्य मिलता है। इसके बाद जो है ना जूते आप दान कर सकते हैं, जूतों का बहुत महत्व होता है। अगर आप जूते दान करते हैं, एक तो इससे आपके पितृदोष में भी शांति मिलती है और दूसरी बात एक जरूरतमंद की मतलब मदद हो जाती है। तो मंदिर में आप जूते दान करें या फिर कोई आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग रहता है उन्हें आप जूते जरूर पहनाएं। तो 14 जूते की आपको जोड़ी लेनी है और सबको जो है ना दान करना है। इसके बाद इस तरह की जो घर में यूज़ होने वाली ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं उनको भी आप दान कर सकते हैं, जैसे कि कोई डिब्बा ले लिया या डलिया ले ली या प्लेट ले ली, बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारे आइटम होते हैं, बास्केट ले ली या फिर बाल्टी ले ली, मग्गा ले लिया, जो कि बहुत सारे लोग दान करते हैं। चाय की छलनी ले लेते हैं, चाय की छन्नियाँ भी दान की जाती हैं। तो 14 ऐसे कोई भी आइटम लेकर जो है ना आप सबको दान कीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके जो है ना निकल जाता है हाथ से, और जितना निकलता है उतना पुण्य मिलता है। इसके बाद बहुत ही एक बढ़िया चीज़ आपको बता रही हूँ, तुलसी की माला अगर आप दान करते हैं, तुलसी को दान करना आप लोगों के लिए बहुत पुण्यमय होता है। तो तुलसी की इस तरह की जो गंठी होती है, जिसे हाँ गंठी ही बोलते हैं, तो गंठी जो है ना आप दान करें। और जो थोड़ी सी महंगी आती है क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिज़ाइन रहता है, आप सिंपल वाली भी दान कर सकें जो कि 10-20 रुपए में आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह की गंठी जो है ना सबको दान करें, लेकिन आपको संख्या 14 ही रखनी है। इसके बाद जो धूप बाती होती है या अगरबत्ती लगाने वाला स्टैंड होता है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगों को दान करेंगे तो लोग जो है ना इन सारी चीज़ों को अपने घर में यूज़ करेंगे। इसके बाद एक विशेष चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, आप इस मकर संक्रांति को, इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। गुड़ जो है ना गाय को आप ज़रूर खिलाइए, आपके इससे ग्रह बहुत मजबूत होते हैं, आपके बनते बनते जो खराब हो जाते हैं ना काम, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इससे जो है ना ऐसा नहीं है कि एकदम ही बन जाएंगे, लेकिन हाँ कामों में बहुत सुधार आ जाएगा। अगर आप गाय को गुड़ खिलाकर किसी काम के लिए अगर निकलेंगे तो आपके काम जो है ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो कृपया करके गाय को गुड़ ज़रूर खिलाएं, क्योंकि गाय तो देखिए हम दान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गाय को दान करना आसान नहीं होता है। तो इस तरह के गाय की अगर हम सेवा भी कर लेते हैं ना तो भी वो बहुत पुण्यमय होता है। इसके बाद आप कोई भी वृक्ष दान कर सकते हैं, कोई भी नर्सरी से आप छोटे छोटे से 14 पौधे लेकर आ जाइए। एक पौधा लगाना जो है ना बहुत पुण्य का काम होता है। तो इस तरह के 14 पौधे आप सबको दान करें, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।